वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे वी आर लुकिंग एट निफ्टी रीटेस्टिंग दैट 16,000 लेवल। अगर आज का आप लो देखते हो देन इट इज 15,992 और ये लेवल हम लोग देख रहे हैं मार्च के बाद पहली बार। एंड अगेन इफ यू रिकॉल इन वन ऑफ माय थंबनेल्स ओनली मैंने बोला था क्या ये मार्च का रिपीट है, और मार्च का रिपीट ही लग रहा है अभी तो। So if that actually happens, then let's see, maybe we might see a retest of this level and then we'll bounce. बट ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले अब की बात करते हैं। राइट नाउ वी कैन सी इट इज क्लोज जस्ट बिलो 16,200। तो फिलहाल 16,200 को नहीं होल्ड कर पाया है। एंड वी कैन सी द ओवरऑल रेंज वाज अराउंड 320 330 पॉइंट्स। उतना खराब नहीं है, दैट्स अराउंड व्हाट 2% और सो। हम लोग देख सकते हैं दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स आज एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि प्राइवेट बैंक्स आर +0.53 एंड पीएसयू बैंक्स आर -0.53। इसके अलावा देयर इज नो वन सेक्टर दैट रियली स्टैंड्स आउट। वी कैन सी हियर आईटी ने खराब किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसने ओवरली अच्छा किया है या बहुत ही खराब किया है। वी कैन सी बैंक्स आर अ लिटिल बिट ओकेश। हम लोग देख सकते हैं कि रियल्टी इज फाइन एंड वी कैन सी प्राइवेट बैंक्स आर गुड। अगर हम लोग ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं, वी कैन सी विक्स हैज क्लाइम्ड अप अ लिटिल बिट 2.25%। आई थिंक जो गिवन द सर्कमस्टेंसेस और गिवन कैसे ड्रॉप हुआ था आज, आई थिंक दिस इज नॉट एन अनएक्सपेक्टेड नंबर, क्योंकि हम लोग आज उतना बड़ा गैप नहीं देख रहे थे। हम लोग अगर देखते हैं देन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैव येट अगेन अंडर परफॉर्म निफ्टी। और ये चीज़ हम लोग ने पिछले 2-3 वेबिनार्स क्या वीडियोस में बात कर ली है। वेबिनार्स की इतनी आदत हो गई है कि अभी माइंड में वेबिनार्स ही आ जाते हैं। इन केस यू वांट टू अटेंड एनी ऑफ माय वेबिनार्स, मेरा बस नाम आप गूगल कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अ लिंक टू xm.com जहाँ पे मैं हिंदी वेबिनार्स लेता हूँ। सो दैट इज व्हाट द ओवरऑल मार्केट इज लुकिंग लाइक। अभी थोड़े से चार्ट्स देख लेते हैं एंड देन वील रिविजिट द नंबर्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी इज डाउन क्वाइट अ लॉट। 16,200 का फिब लेवल भी उसने गिव अप कर दिया था, एंड डिस्पाइट सम अमाउंट ऑफ बाइंग एट लोअर लेवल्स ओवरऑल वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पाया है अब तक। एंड एज अ रिजल्ट we are looking at RSI being around 31, which is like the border line of oversold. So देखते हैं ओवरऑल कैसे जाता है। लास्ट टाइम वी सॉ अ बॉटम बीइंग फॉर्म्ड, RSI था अराउंड 33 के आसपास। सो इन दिस लेवल, इन दिस जोन इटसेल्फ, अगर इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स की बात करते हैं देन वी कैन सी इट वाज एक्चुअली अ गुड डे। ओवरऑल गैप अप दिखा रहा था एंड इवन व्हेन द डे स्टार्टेड आई वाज अ लिटिल सरप्राइज तो नहीं बोल सकते, बट आई वाज वंडरिंग कि वाओ गैप अप है, देखते हैं कैसा जाता है। बट देन आफ्टर समवेयर अराउंड हियर आई हैड टू स्टेप आउट फॉर अ बिट। और उसके बाद मैंने जब आके देखा तभी यहाँ पे था, आई वाज लाइक ये भाई क्या हो गया, कैसी चीज हो गई, ये तो इतना नीचे चला गया। सो दैट इज हाउ निफ्टी फेल। एंड पलक झपकते ही वो नीचे गिर गया था एंड एज अ रिजल्ट वी सॉ इट फॉलिंग सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स हाइज। तो अगर हम लोग देखते हैं हाई से लेके लो तक गैप था 320 पॉइंट्स, 2% एज वी जस्ट डिस्कस्ड। ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें आर्ली चार्ट से देन वी कैन सी बेरिश बायस लग रहा है अभी फिलहाल, एंड इट हैज रिट्रेस्ड अ फेयर बिट। तो देखते हैं कैसा जाता है। राइट नाउ आई फील चांसेस आर कि वो लोअर लेवल्स पर ही टेस्ट करते जाए, बिकॉज वी आर स्टिल सीइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सो दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं देन इट्स मच बेटर देन निफ्टी। पहली ही चीज है कि निफ्टी इज डाउन हाफ, बैंक निफ्टी इज अप हाफ, उसी में हमें पता चल जाता है। बट हियर वी कैन ऑल्सो सी कि इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स भी बैंक निफ्टी के मच बेटर थे। बैंक निफ्टी इज इनफैक्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक दैट हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी वर्क। इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट इट्स हाई, विच इज समथिंग वेरी गुड। दैट बीइंग सेड, ये लक्ष्मण रेखा जैसा लेवल लगने वाला है आई थिंक 34,750, क्योंकि यहीं से हम लोग ने 3 बार रेजिस्टेंस देखा है, 1 2 3, एंड दिस माइट जस्ट बी द फोर्थ वन। सो वो मेरा व्यू रहेगा। अगेन even when we talk about the direction, it is a little better compared to nifty. ये वाला जो रिट्रेसमेंट है ऑब्वियसली बेरिश है, इसलिए एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं होगा, बट वी कैन स्टिल सी दैट ओवरऑल इट्स लुकिंग मच बेटर, मच मोर बुलिश देन निफ्टी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है ही अलग ही चीज है, एक खराब सा स्टॉक है और एक रीजनेबली स्टेबल ब्रॉड मार्केट है, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। सो दैट इज व्हाट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आर ट्राइंग टू टेल अस। अगर ओवरऑल जो टॉप स्टॉक्स हैं उनकी बात करें देन हियर वी कैन सी रिलायंस हैज फॉलन फर्दर 1% टुडे। और हम लोग देख सकते हैं दैट इट्स फॉलन सिग्निफिकेंटली डाउन टू द 200 मूविंग एवरेज। आई थिंक ये अब इस लेवल पे एक अच्छा प्रोपोजिशन बन सकता है।
अगेन हम लोग ने बहुत बार बात की है यहाँ पे अराउंड दिसंबर 2021 में, जब भी बहुत सारा नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया था, दैट टाइम आल्सो वी वर डिस्कसिंग दैट, हे अगर आपने सिर्फ 200 MA पर ही ट्रेड किया होता, इवन कंसिडरिंग दैट ओके यू सॉ सम सॉर्ट ऑफ अ डाउन साइड, आपको फिर भी एक अच्छा 5-10% का रिटर्न मिल सकता था फ्रॉम लो टू हाई. Even if we see Reliance bouncing up to its first resistance, that is almost around 3 to 5%, और अगर ऑल टाइम हाई पर फिर से आता है दैट इज 17%. सो लॉन्ग वे टू गो. आई फील देयर इज अ फेयर बिट ऑफ मनी ऑन द टेबल लेफ्ट टू बी मेड. इंट्राडे की बात करें, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अगेन वी कैन सी अ गुड कंसिडरेबल एंड अ वेरी लिनियर ओवरऑल डाउन ट्रेंड. ब्रेक करने का मूड आया था उसे, बट वो कर नहीं पाया था. HDFC बैंक की अगर बात करते हैं, देन हियर वी कैन सी इट एक्चुअली लुक्स प्रिटी गुड. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स टेस्ट किए थे, बट फिर वो ऊपर आ पाया था. आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ कैंडल दैट लुक्स गुड. RSI भी 40 के ऊपर आया. आई फील नाउ इट मेक्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड. अगर वीकली चार्ट भी देखते हैं तो इट लुक्स प्रिटी डिसेंट. लेट्स सी हाउ इट गोज. अगेन HDFC ट्विंस के बारे में हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं. इन्फोसिस की अगर बात करते हैं, वी कैन सी इट इज जस्ट स्लिपिंग. इनफैक्ट आज के स्लिप एंड स्लाइड में उसने ये वाला जो सपोर्ट है वो तोड़ दिया है. एंड राइट नाउ डज नॉट इंस्पायर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. RSI 40 भी रिजेक्ट कर दिया है, विच मीन्स कि जो बुलिश मोमेंटम है उसे ही ना बोल रहा है वो. TCS की अगर बात करते हैं, वी सीइंग समथिंग सिमिलर, और मेरे हिसाब से मे बी देयर इज अ चांस वी डू सी अराउंड 3360 और 3370 कमिंग इन अगेन. सो उन लेवल्स पर आई थिंक ध्यान रख सकते हैं. HDFC की अगर बात करते हैं, 20 MA रेजिस्टेंस अबाउट टू हिट. आई जस्ट रिमूव द मूविंग एवरेजेस सो वी गेट अ बेटर आइडिया ऑफ प्राइस. और हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल HDFC बैंक जैसा ही है, बट देर इज स्टिल अ लिटिल मोर बेरिश बायस टू इट. फॉर एग्जाम्पल HDFC कुछ ऐसा है, और HDFC बैंक अपने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस ओवरऑल कर पाया था. एंड वी कैन सी इट्स सॉर्ट ऑफ बाउंस्ड अप फ्रॉम इट्स लोज ऑल्सो फेयरली वेल. So that is what it is looking like as of now. ICICI बैंक की बात करें, then we can see it's stuck in a range right now, and we can see 720 से लेके approximately 705 or so is likely to be an important level. हम लोग देख सकते हैं 700 साइक भी एक important level रहेगा. I think we can also say, let's say यहाँ पे यहाँ से लेके ये वाला जो move था उसे retrace करते हैं, then we can see around 50% of the distance has already been retraced. So देखते हैं. ऑब्वियसली नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, बट मे बी इट्स ट्राइंग टू होल्ड अराउंड 700. कोटक बैंक की बात करते हैं, अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स. आई थिंक 1820 के अगर ऊपर क्लोज करता है, इट हैज़ अ गुड चांस. अगर उसके नीचे रहता है, आई थिंक ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जैसा है वो तब तक बने रहेगा. SBI की अगर बात करते हैं, इट्स रीटेस्टेड लोअर लेवल्स. 460 रीटेस्ट किया था और उसके बाद ऊपर आ रहा है एटलीस्ट लोअर लेवल से. एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग सेकेंड हाफ रिकवरीज. हम लोग देख सकते हैं इट वाज एज गुड एज अ वी शेप्ड रिकवरी इफेक्टिवली, और वो एक अच्छी भी बात है. बट ऑनेस्टली उतनी खास बात मैं नहीं बोलूँगा है. रीज़न बीइंग क्योंकि इट्स नॉट रियली गिविंग अस अ गुड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन. अब तक अगर हम देखते हैं, देन 500 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा था, वी स्टिल हैड सम होप्स. बट आफ्टर ब्रोक दैट लेवल, मे बी इट इज रियली ट्राइंग टू फाइंड दैट मोमेंटम. और हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट्स आर ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, 2 दिन में है. तो उसके वजह से SBI में आई थिंक देयर स्टिल सम वॉलिटिलिटी लेफ्ट. एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं, 672 पर है. इट्स क्लोज्ड अबव द प्रीवियस 2 days हाई. लुकिंग गुड, नॉट टू बैड. बट अगेन जब ये इतने शार्प नेगेटिव मूवमेंट्स आते हैं, तभी इट्स रियली डिफिकल्ट टू से क्या ये रिकवर हो पाएगा 2-3 पॉजिटिव कैंडल्स के बाद. बिकॉज इनवेरिएबली क्या होता है, ऊपर जाएगा, मे बी इट गोज अप बाय 10-15 पॉइंट्स एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग बैक डाउन. सो मेरा ओवरऑल व्यू वैसा ही. आई थिंक स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एग्जैक्टली कैसा डायरेक्शन बनेगा. बट आई डू थिंक दैट अगर निफ्टी के लेवल और निफ्टी के फॉल को इग्नोर करके हम लोग ट्रेड्स लेते हैं बाय वे ऑफ पोजिशनल टाइम फ्रेम एंड सच, आई थिंक दैट मेक्स इट इवन बेटर. एंड या स्पीकिंग ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरी का हमारा IPO आ रहा है, एंड टुडे इट स्टार्टेड. And I will talk about my views on the IPO in a separate video. So do subscribe for that. See you in the next one. Happy trading, happy analysis.